जाट समाज के भीतर कह रहे महादेव की आंख खोलने का समाज देखिए। सामने राहुल गांधी का पुतला जलाने की बात हो रही है। राहुल के पुतले को जला दिया है, लात मार दी जाट समाज ने। राहुल गांधी की कुंडली जाट भाई लिखेंगे अब। ये सैलाब है, राहुल गांधी का पुतला है, देख सकते हैं आप राहुल गांधी का। जो आदमी देश के उपराष्ट्रपति और एक किसान के बेटे का अपमान करता है, उसका मजाक उड़ाता है, उसका इससे भी बुरा हाल होना चाहिए। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उस पद की भी उन्होंने गरिमा नहीं करी और वीडियो इतना खुश होके बनाया, उसको और प्रोत्साहन किया। कांग्रेस की अंत तो राहुल जी ही खुद कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार राहुल जी हैं। दिल्ली हमारे दिल पर बसी हुई है, जाटों के दिल पर बसी हुई है। बिल्कुल, हमने मुगलों से, अंग्रेजों से इसकी रक्षा की है और अब कांग्रेस से इसकी रक्षा करेंगे। हमें चाहते हैं कि तुरंत राहुल गांधी इस्तीफा दे। राहुल गांधी बिल्कुल पागल हो चुके हैं, उनको बुद्धि तो है ही नहीं। पप्पू क्यों कहते हैं उनको? पप्पू इसलिए कहते हैं कि उनके अंदर बुद्धि नहीं है। वहाँ पे कांग्रेस का मुखिया खड़ा हुआ है, मूक दर्शक बना हुआ और वीडियो बना रहा है, वीडियो बना रहे हैं, हंस रहे हैं। राहुल गांधी का पुतला यहाँ जलाया गया है इसलिए कि भगवान उसको कुछ सद्बुद्धि दे। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी माफी मांग रहे हैं। मांग रहा, लेट के मांग रहा। अगर गलती निकल गई है तो अब इतना मांग रहा है कि जल भी रहा है। राहुल तो क्या, उसके नाना जी से लेकर जितने भी आज तक कांग्रेस से हुए सारे के सारे देश विरोधी हैं। अगर राहुल ऐसे बयान देते रहेंगे और ऐसे ही काम करते रहेंगे तो भाई साहब उनकी खिलाफत नहीं, मुर्दाबाद उनको जीरो कर दिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी को भी जीरो कर दिया जाएगा। बिल्कुल लट पड़ेगा। हाय हाय राहुल गांधी हाय हाय। तो भैया मैं देख पा रहा हूँ कि राहुल गांधी हाय हाय के नारे लग रहे हैं, आपका क्या नारा होगा? हमारा नारा भी राहुल गांधी हाय हाय होगा। अच्छा, उन्होंने हाय जो हाय क्यों जगदीप धनखड़ जी का जो उन्होंने अपमान किया, हाँ। उस अपमान के रोष में सड़कों पे पूरा किसान वर्ग, ओबीसी वर्ग एकजुट होकर चल रहा है और पूरे देश भर में इसके खिलाफ बहुत ही बड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। राहुल गांधी कभी टीका लगाते तो हिंदू बनने की बात करते, कहते मैं ही किसानों का नेता हूँ। राहुल गांधी किसानों के नेता कहीं से नहीं है। राहुल गांधी अगर हमें ये बता दें कि कैसे खेती होती है, कैसे किसानी होती है, ट्रैक्टर वगैरह चलाने में लग गए थे राहुल। ट्रैक्टर तो कोई भी चला लेगा। अच्छा, जी। ट्रैक्टर तो जिसको ड्राइविंग आ गई वही चला लेगा। फिर क्या लग रहा है किसानों का भला कौन कर रहा है? मोदी कर रहे नहीं कर रहे? मोदी कर रहे हैं किसानों भैया का। आपकी क्या मांग होगी? बस यही मांग है जी, कल्याण बनर्जी से माफी मंगवाई जाए और राहुल गांधी भी माफी मांगे इस करते के लिए। नहीं, उनका तो घमंड सामने आ रहा है, कह रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, हमने तो बदनाम। उनका घमंड या फिर चुनाव में निकलेगा। चुनाव में निकले भाई आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जाटलैंड मतलब विद्रोह कर देगा। भाई आप देख ही रहे हो, धीरे धीरे आज जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन है, कितनी खापों का प्रदर्शन है। अब यहाँ भी प्रदर्शन हो रहा है, सारे देश में कहीं ना कहीं छोटे बड़े लेवल पर जगह प्रदर्शन हो ही रहे हैं। जी, कहते हैं जाटों का बदला तो महादेव की आंख के समान है, जब खुलता है तो बदला बड़ा घमासान होता है। जी, आमतौर पर कहा यही जाता है कि जाटों का विकास ही महादेव की जटाओं से हुआ था। तो आपका जो कहना है वो सही है मेरे हिसाब से। कहते हैं कि नारेबाजी हो रही है कि राहुल गांधी आए। भैया नारेबाजी क्यों हो रही है राहुल गांधी को लेकर? राहुल गांधी ने जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया, तृणमूल के सांसद जो मिमिक्री कर रहे थे उनका वीडियो बना के भद्दी मजाक करते हुए हंसते हुए, तो इसके लिए जाटू समाज में और किसान समाज में बहुत बड़ा विरोध है। तो मतलब मैंने सुना जाट का बदला तो खतरनाक बदला, क्या बदला होगा 24 के लिए? जाट का बदला कांग्रेस का सोपड़ा साफ करके लेंगे और उनको सबक सिखा कर लेंगे। सुताई कर देंगे मतलब? बिल्कुल कर देंगे। भैया आप तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सुताई होना तय है। देखो जी, कहना ठीक है लोगों का, क्योंकि देश के किसान परिवार से जो हमारे उपराष्ट्रपति जी आते हैं उनके बारे में इतना भद्र टिप्पणी करना और उसके बाद भी वहाँ पे कांग्रेस का मुखिया खड़ा हुआ है, मूक दर्शक बना हुआ और वीडियो बना रहा है, वीडियो बना रहे हैं, हंस रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ तो ज्यादा मैं तो यही कहना चाहूंगा, जितना गलत हो सके उतना गलत करना चाहिए। मतलब क्या करे फिर? राहुल को अल्टीमेटम क्या है? हम जल्दी से जल्दी ये मांग करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष उनका त्याग पत्र ले और हमारा ये धरना इसीलिए है कि जल्दी से जल्दी राहुल गांधी शर्म करो और अपना त्याग, अगर जरा सी भी शर्म बाकी है तो त्याग पत्र जल्दी से जल्दी दो। त्याग पत्र देकर कहाँ भेजेंगे फिर राहुल को आप? राहुल गांधी को इटली जाना चाहिए, जहाँ से वो जन्मदाता आए हैं उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो मानसिकता इससे साफ पता चलती है। कहते हैं वो
कि ओबीसी समाज के लिए ये करो वो करो, लेकिन कथनी और जनगणना पर फोर्स करते हैं। हाँ, कथनी और करनी में साफ पता चल गया कि एक ओबीसी समाज का व्यक्ति जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उस पद की भी उन्होंने गरिमा नहीं करी और वीडियो इतना खुश होके बनाया, उसको और प्रोत्साहन किया कि अच्छी ये वीडियो और बनाए। तो इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता। हमें चाहते हैं कि तुरंत राहुल गांधी इस्तीफा दे। राहुल गांधी के इस्तीफे की बात हो गई, आपकी क्या राय होगी? देखो, राहुल गांधी को तो संसद में होना ही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि उसको अकल वकल तो कुछ है नहीं। मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वो जो मर्जी बोल देता है, उसको संविधान से कोई लेना देना नहीं। उसको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का मतलब नहीं मालूम कि उसकी इनकी पावर कितनी होती है। आज उन्होंने हमारे जाट समाज का अपमान करा है। राष्ट्रपति धनखड़ आप भी चौधरी हो गया, आप भी जाट ही हो गया, हम भी जाट ही हैं सब। जाट ही है सभी। हाँ, तो हमारे जाट समाज का अपमान होगा तो हम कैसे सह लेंगे? मैंने सुना है जाट को बहकाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। नहीं, जाट को कभी बहकाया नहीं जा सकता। जाट बहुत समझदार है, बहुत समझदार हमारे उपराष्ट्रपति जी जाट हैं। हाँ। तो कैसे वो ना समझ हो सकते हैं? जाटों का अपमान क्यों कर रहे हैं राहुल? क्या मानसिकता है इनकी? क्योंकि राहुल गांधी बिल्कुल पागल हो चुके हैं, उनको बुद्धि तो है ही नहीं। पप्पू क्यों कहते हैं उनको? पप्पू इसलिए कहते हैं कि उनके अंदर बुद्धि नहीं है, तो इसलिए जिंदगी में वो पप्पू ही रहेंगे, कभी कुछ बन नहीं पाएंगे। भीड़ बहुत है, मैं देख पा रहा हूँ कि राहुल गांधी हाय हाय के नारे लग रहे हैं। जाट समाज पूरा राहुल गांधी के विरोध में। भैया बताइए। हाय 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 हाय, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो। गुस्सा है जाट समाज के भीतर, कह रहे महादेव की आंख खोलने का समाज देखिए। सामने राहुल गांधी का पुतला जलाने की बात हो रही है। शायद ये कांग्रेस का अंत हो। क्या जाट खड़ी करेगा खाट? जाट को ऐसे देखिए, किसान कमेरा वर्ग सभी है जो आज हमारे भारत में 70% का किसान है, वो किसी वर्ग से भी है। लेकिन अगर वो बच्चा, अपने परिवार का बच्चा, लाडला प्यारा, अगर किसी देश के उच्च पद पर जाता है, उसका मजाक होता है, तो वो हर किसी किसान के उसको ठेस पहुंचता है। और ये हम ही नहीं, पूरे भारतवासियों की एक पीड़ा है जो आज हम इस नई दिल्ली कनॉट प्लेस रोड पे हम जाट सभा का इतने बड़े नेतृत्व में आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन जारी है, कह रहे कि जाट, और ये आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि ये थमने वाला नहीं है। कहाँ तक जा रहे हैं अभी? आपकी भीड़ कहाँ हमारी जाएगी कनॉट प्लेस, ये जो कांग्रेस का कार्यालय है वहाँ तक जाएगी। और फिर उसके बाद में ये गांव में, चौपाल में, घर घर में ये इस आग और तेजी से बढ़ेगी। आने वाले समय में इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। चलते रहे, देखना, चलते रहिए। इतना लाएगा ये, बहुत बड़ा भूचाल आएगा ये इसने जो है ना बहुत बड़े हल्के में ले लिया, क्योंकि किसान का पुत्र है। जगदीप हमारे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और वो एक उपराष्ट्रपति, उसकी गरिमा होती है, उसकी महिमा है, उसको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए सर। देखिए सैलाब देख सकते हैं आप, सैलाब देखिए कितना बड़ा सैलाब है। किसान बिरादरी और जाट समाज का समर्थन, यानी कि राहुल गांधी के विरोध में इतना बड़ा सैलाब। भाई साहब, क्या राहुल गांधी का अंत हो जाएगा अब? राहुल गांधी का तो कांग्रेस को अंत उसी को करना है, कर दिया उसने। क्योंकि राहुल गांधी जो एक समाज, जो बहुत बड़ा समाज किसान वर्ग है, उस किसान वर्ग को नाराज करके बैठे। क्योंकि आज किसान वर्ग का पढ़ा लिखा आदमी जब उनको स्टेज पे दिखता है तो इनको उनके प्रति घृणा क्यों है, ये सबसे बड़ी बात है आज। और उनकी मिमिक्री को बना के और लोगों के बीच में भेजना, ये अपने आप को पूरी किसान कौम का अपमान है। मैं बताऊं आपको, जैसे पुतला देख लीजिए ऋतिक, पुतला दिखा दीजिए। ये पुतला है सामने, ये पुतला सामने है मेरे, यही। या पुतले को जलाने की बात हो रही है, पुतले को जलाने की बात हो रही है, राहुल गांधी के पुतले को जलाने की बात हो रही है। ऋतिक जल्दी आओ, ऋतिक आप देख सकते हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद, जलाने की बात मुर्दाबाद। राहुल गांधी का पुतला जला दिया गया। मुर्दाबाद। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राहुल गांधी माफी मांग रहे हैं, लेट के मांग रहा। अगर गलती निकल गई है तो अब इतना मांग रहा है कि जल भी रहा है। ऋतिक आ रहा है ना? देखिए पुतला जला दिया गया है राहुल गांधी का, यानी कि सोनिया गांधी के लड़के। लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस का अंत करने की आप बात कर रहे हैं। अरे कांग्रेस की अंत तो राहुल जी ही खुद कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। कोई जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार राहुल जी हैं। आए दिन ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे देश के जनता आक्रोशित होती रहती है। देखिए चप्पलें जूते राहुल गांधी के पुतले पर, राहुल गांधी के पुतले। भैया एक बार हट जाओ भैया। देखिए राहुल गांधी के पुतले पर, राहुल गांधी के पुतले को जला दिया गया है। राहुल के पुतले को जला दिया है, लात मार दी जाट समाज ने।
जाट समाज का ऐलान है कि राहुल का थोड़े देर रहियो। चौधरी साहब क्या कर रहे हो ये ठीक कर रहे हैं। उसके दिवालियापन, मानसिक दिवालियापन खत्म हो चुका है। राहुल गांधी का पुतला यहाँ जलाया गया है इसलिए कि भगवान उसको कुछ सद्बुद्धि दे और उसकी सद्बुद्धि आए उनको। जाट समाज का गुस्सा, आग जो है, आग सैलाब, ये सैलाब है। राहुल गांधी का पुतला है, देख सकते हैं आप। राहुल गांधी का पुतला जला दिया गया है। राहुल को जला दिया है। सोनिया गांधी के लड़के रानी की राहुल गांधी को जला दिया गया है। प्रशासन है, बैरिकेडिंग है। ये तो बैरिकेडिंग बताते हैं, पीछे बैरिकेडिंग पुलिस प्रशासन ने करी हुई है, क्योंकि जो घमासान, जो सैलाब है जाट समाज का, किसान बिरादरी, जो भी ओबीसी समाज है, पूरा सैलाब यहाँ। चमत्कार चौधरी साहब, राहुल का पुतला जला दिया, कैसा लगा? बढ़िया लगा। अरे जो आदमी देश के उपराष्ट्रपति और एक किसान के बेटे का अपमान करता है, उसका मजाक उड़ाता है, उसका इससे भी बुरा हाल होना चाहिए। इससे बुरा हाल होना चाहिए, बिल्कुल जी। अभी तो पुतला जला है, वोट की चोट दोगे नहीं दोगे? अरे वोट की क्या वो करते हैं, ऐसे को वोट दी जाए? नहीं, चोट मैं कह रहा हूँ, वोट की चोट पड़ेगी राहुल को नहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसे आदमी को अगर वोट दे दी तो समझ लो देश को खो दिया। हाँ, देश को खो दिया हमने। बिरादरी का अपमान कर दिया। किसान बिरादरी का अपमान कर दिया। उस बिरादरी का अपमान करा जिस बिरादरी ने हमेशा देश के लिए जान छिड़की है। जान छिड़की का अपमान कर दिया। हाँ जी। नहीं, कहते जाट का तो गुस्सा महादेव की आग के समान है, फटती है तो बहुत तगड़ा होता है मामला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो जाट है बहुत शांत प्रभाव का जाती है। जब पहली बार तो किसी को छेड़ता नहीं है, छेड़ता तो इसको छोड़ता नहीं है। तो अब की बार इन्होंने जाटों को छेड़ा है। कहाँ दुबक गए आप सभी के आते? राहुल चले कहाँ? राहुल तो गया अपनी मम्मी का मामा के चलेगा तो इटली में जो है। आपकी पगड़ी देख के दुबक गए क्या राहुल गांधी? वो इटली भाग गया अपने मामा के। अच्छा, भाग गया अपने मामा के गया। मामा के यहाँ राहुल गांधी को भगा दिया है। भैया देखिए, जन सैलाब में देख पा रहा हूँ इतनी बड़ी संख्या। देखिए, बैरिकेडिंग भी तोड़ने का प्रयास, इतना रोष है जाट समाज के अंदर। कह रहे हमारे नेता या किसान बिरादरी के एक नेता जो अपनी मेहनत से सिंचा, क्योंकि किसान जो होता है भैया कितनी मेहनत करता है खेत में, बहुत ज्यादा मेहनत करता है। आज किसान का बेटा उपराष्ट्रपति है, कांग्रेस को क्यों नहीं पच रहा? क्यों पचेगा? वो तो धनाढ़ पार्टी है। और क्या बेईमानों की पार्टी है। किसानों से कुछ दिक्कत है क्या कांग्रेस को? बहुत ज्यादा दिक्कत है भाई, किसानों से बहुत ज्यादा दिक्कत है। वो जो उपराष्ट्रपति की जो कुर्सी पर बैठे हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत काबिल हैं। किस तरीके से जो है ना अपना मैसेज देते हैं, किस तरीके से सदन को चलाते हैं अपनी विवेक से, ये जो है ना कांग्रेस को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आगे आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का बिल्कुल पतन का ये इन्होंने जो ये अपना जो बनाया है, इनका ये पतन का कारण है। भैया धारा 144 लागू हो गई, ये नारा है ठीक है, जाट इकट्ठे हो जाए, धारा 144 लागू टूट जाती है, समाप्त हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली हमारे दिल पर बसी हुई है, जाटों के दिल पर बसी हुई है। बिल्कुल, हमने मुगलों से, अंग्रेजों से इसकी रक्षा की है और अब कांग्रेस से इसकी रक्षा करेंगे। बिल्कुल करेंगे। कांग्रेस भी मुगल है क्या? मुगल के बराबर ही है जी। बिल्कुल, कांग्रेस भी मुगल है क्या? इनकी विचारधारा ना तो राम को मानते ना राम सेतु को मानते। अपनी संस्कृति को जो नहीं मानता तो उसको कुछ भी कह सकते हो। तो अपनी संस्कृति को, अपनी भारतीयता को, अपने संस्कारों को मानना चाहिए, यही हमारा कहना है। देखिए पीछे देखिए, पीछे रोज देखिए, देखिए युवाओं का रोज देखिए। इधर आइए, इधर पीछे युवा जो है, युवा बैरिकेडिंग के ऊपर चल के कह रहे हैं राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगेंगे, जब तक नीचे नहीं उतरेंगे। भैया क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? मतलब ये विरोध करने का एक तरीका है जी। आप तो कह रहे हैं जब तक राहुल की सुताई नहीं होगी ना, जब तक जाएंगे नहीं। ये हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए जी। क्योंकि जिस तरह से वो एक जिम्मेदार पद पे हैं और एक वीडियो बना रहे थे, वो बिल्कुल उन्हें शोभा नहीं देता। और राष्ट्रपतियों और जो है उपराष्ट्रपति, दोनों एक संवैधानिक पद है और इन लोगों का कार्टून या मिमिक्री करना बिल्कुल भी कोई औचित्य नहीं बनता। मैं भीड़ में इतनी ज्यादा जो जनसैलाब है, इतना ज्यादा है, राहुल गांधी हाय हाय के नारे, आप किस लिए हैं बताइए? अच्छा बढ़िया है। भैया क्या नारा है बताइए, राहुल की हाय हाय क्यों हो रही है? अगर राहुल ऐसे बयान देते रहेंगे और ऐसे ही काम करते रहेंगे तो भाई साहब उनकी खिलाफत नहीं, मुर्दाबाद, उनको जीरो कर दिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी को भी जीरो कर दिया जाएगा। जाटों ने फिर से कब्जा कर लिया दिल्ली पर। किन्होंने? जाटों ने। फिर जाट ने तो कभी से कब्जा किया हुआ है, जाट का तो पुराना इतिहास रहा भाई। और जाट समाज कभी भी अपना अपमान सहन नहीं करेगा, किसान वर्ग का भी अपमान सहन नहीं करेगा। नहीं करेगा। समाज एक हो गया,
राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद हो रही है। लोग कह रहे हैं जनसैलाब ये जो उमड़ा है, कहीं राहुल का पुतला जला दिया, आप क्या कहेंगे राहुल गांधी को? जो संविधान के खिलाफ जाकर ऐसी बिल्कुल असामाजिक तत्वों जैसी घटनाएं करें, ऐसे को संसद से नहीं, अब की बार पूरी पब्लिक उन्हें संसद से बाहर निकाल फैलेगी। राहुल गांधी मुर्दाबाद। राहुल गांधी हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो पीछे जाट भाई थे, ये बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए। ये कह रहे थे कि जब तक राहुल को जेल नहीं होगी, जब तक जाएंगे नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा है, मैं कहना चाहता हूँ, एक तरफ तो लोकतंत्र की दुहाई देती है कांग्रेस, दूसरी तरफ उसी लोकतंत्र को खत्म करती है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का अपमान करती है। लोकतंत्र का, देश का अपमान है। और ये सही बात है कि इस तरह की उनकी सदस्यता, जिन्होंने इस तरह का अपमानित शब्द कहे हैं और मजाकिया ढंग में किया है, उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। धारा 144 लागू हो गई है, मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि भीड़ बड़ी उमड़ गई और भीड़ ने कहा कि राहुल जो है देश विरोधी वाला काम कर रहे हैं। आगे चलो, राहुल जो है देश विरोधी वाला काम कर रहे हैं। लोगों का नारा था, भैया राहुल क्या देश विरोध में जा रहे हैं? राहुल तो क्या, उसके नाना जी से लेकर जितने भी आज तक कांग्रेस हुए सारे के सारे देश विरोधी हैं। देश विरोधी है, सबको देश विरोधी बता दिया। राहुल गांधी को क्या शर्म करना चाहिए, कहाँ छिप जाना चाहिए? पूछ लीजिए, भैया ने तो बता दिया, आप बताइए। राहुल गांधी को कहाँ दुबका दें? बता दो जरा। राहुल गांधी को कहाँ भेजा जाए? राहुल गांधी को जेल भेजा जाए। उपराष्ट्रपति के अपमान करने पर जेल जाना चाहिए। राहुल गांधी की सदस्य बिल्कुल रद्द करी जाए। तो भैया बड़ा गुस्सा है, युवाओं में बड़ा गुस्सा आ रहा है। गुस्सा जी, हमारे किसान वर्ग के, ओबीसी समाज के आने वाले उपराष्ट्रपति के लिए इस तरह की भावना रखना, तो गुस्सा भी नहीं आएगा हमें। मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा। राहुल की सुताई तय है भैया, बिल्कुल पक्का तय है सर। लगा के सुताई होनी चाहिए भैया। लट बजने की बात हो गई, बिल्कुल लट बजेगा। हाय हाय और राहुल गांधी हाय हाय। राहुल गांधी की कुंडली जाट भाई लिखेंगे अब। नहीं, जाट भाई क्या करेंगे? सुताई करेंगे, बलकटी काटेंगे, क्या करेंगे? सुताई नहीं करेंगे, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। सुताई मतलब चुनाव में छोड़ देंगे। चुनाव में तो उसके विरोधी रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने किसान वर्ग, ओबीसी समाज और उपराष्ट्रपति जी का अपमान करा, वो सहनीय नहीं है। आप समझ सकते हो, ऐसा अपराध अगर वो संसद के अंदर करते तो सदस्य रद्द हो जाती। वो तो बाहर कर रहे हैं, वो बाहर इसीलिए कर रहे हैं कि कम एक्शन हो उन पे। कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं जाट समाज का जो रोष था, कह रहे धारा 144 लगे, कोई सी धारा लगे, लेकिन जब तक है तो राहुल गांधी की करें। जनसैलाब था ये युवाओं को। पीछे आप देख सकते हैं, पीछे कैमरामैन दिखा दीजिए, जो पीछे प्रशासन था। प्रशासन ने कहा कि भीड़ खाली करो। थोड़ा प्रशासन का भी समर्थन करते हुए इन जाट युवाओं ने, आप इनमें कहूँ किसान युवाओं ने अपनी बात को रखा। तो आप सभी ने देखा कि राहुल के पुतले को जला दिया गया। पीछे प्रशासन दिखा दीजिए, प्रशासन। और अभी हम एंड कर रहे हैं, और ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। आज ये कैमरामैन ऋतिक के साथ, धन्यवाद।